बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सुहेल इब्रार कहूर, सुहेल फोर्सेस एकेडमी। डियर स्टूडेंट, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम फीमेल मेडिकल असिस्टेंट की जो जॉब अनाउंस होने वाली है, जो साल में तकरीबन एक दफ़ा होती हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द अनाउंस हो जाएगी, तो उसकी बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो फीमेल स्पेशली वो पूछ रही थी कि सर इसका हमें डिटेल बताएं कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी होती है, कौन से एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन या फिज़िकल स्टैंडर्ड क्या होते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी तफसीलात के साथ बताएंगे कि आपके क्वालिफ़िकेशन स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, फ़िज़िकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, कौन कौन से टेस्ट होंगे, और एंड तक अप टू जब तक कॉल लेटर आता है तो कौन कौन से टेस्ट होते हैं और उनकी तरतीब क्या होती है, तो उनके मार्क्स परसेंटेज या पासिंग परसेंटेज क्या होती है और किन सब्जेक्ट की हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम पूरी तफसीलात के साथ आपको बताएंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो को मज़ीद देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। तो सबसे पहले है जी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन जो स्टैंडर्ड है आपकी। तो क्वालिफ़िकेशन इसमें जस्ट मैट्रिक साइंस होनी चाहिए आपकी, और इसमें ओवरऑल जो आपकी एग्रीगेट है यानी परसेंटेज जो है वो 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। और बायोलॉजी में इसमें जो है वो मार्क्स जो है थोड़े हाई चाहिए होते हैं। ओवरऑल आपके अगर 60% है तो बायो में भी आपके 60% मार्क्स जो है वो होना ज़रूरी है फीमेल मेडिकल असिस्टेंट के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स में। नेक्स्ट बारी आती है इंग्लिश की। इंग्लिश में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए, जो कि 68 बनते हैं आउट ऑफ 150। और जो इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं बायो और इंग्लिश के अलावा, उसमें चाहे आपकी फिज़िक्स है और आपकी केमिस्ट्री, उसमें जस्ट पासिंग मार्क्स आपके होने चाहिए, यानी कि 33% जो पासिंग मार्क्स होते हैं वो आपको इतने ही चाहिए होती है। सिर्फ आपको इंग्लिश में और बायो का और ओवरऑल जो वो क्राइटेरिया है 60% का यहाँ पे ये बताया गया, बाकी आपके जस्ट पासिंग मार्क्स होने चाहिए। तो ये थी ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट फिजिकल एंड एज स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। तो एज इसमें जो रिक्वायर्ड है वो 16 ईयर टू 22 ईयर्स होनी चाहिए आपकी। और अगर आपकी हाइट 147 मीटर या उससे अबव है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो अगर फीट में और इंचेस में हम कन्वर्ट करें तो 4 फीट एंड 10 इंचेस बनते हैं 147 सेंटीमीटर। और आई साइड की बात कीजिए तो इसमें ये है कि कंप्रोमाइज़ चलता है बिल्कुल। आपकी 6/6 अगर आई साइड नहीं है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्लासेस भी लगाती हैं तो तब भी आप जो है इसमें अप्लाई कर सकती हैं, कंप्रोमाइज़ होता है। यानी बहुत आई साइड आपकी पुअर है, ग्लासेस लगा के भी आपको सही तरह नज़र नहीं है, तो फिर जो है वो आपका जो अनफिट होना बनता है। बट अगर आपकी नज़र कुछ पॉइंट्स कम भी हैं तो फिर भी जो है ये चाहे एरो ट्रेड हो या ये फीमेल मेडिकल असिस्टेंट हो तो आप सिलेक्ट हो सकती हैं। आपकी अगर नज़र थोड़ी बहुत कमज़ोर है तो आपने परेशान नहीं होना, आपने अप्लाई लाजमी करना है। तो एज मैंने आपको बताया था 16 टू 22 ईयर्स है, और हाइट आपकी 4 फीट एंड 10 इंचेस होनी चाहिए, और आपकी नज़र कमज़ोर है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है जी जब आपकी ये क्राइटेरिया पूरा है तो इंशाल्लाह बहुत जल्द रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन आपको कहीं फिजिकल जाने की ज़रूरत नहीं होती। आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है घर बैठे या कहीं भी किसी कंप्यूटर सेंटर पे जाके आप अपनी जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आपने खुद करनी है तो आपने www.joinpf.pk पे आप जाएंगे तो वहाँ पे जो है वो जो है आपने इंटर होके अपना NIC डाल के आगे फर्दर जितने भी हो अपना आपसे पूछी जाएगी जो चीज़ें, तो वो सारा आपने बायोडाटा फीड करके आप घर बैठे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और वहाँ से ही आपको डेट पता चल जाएगी। उस पर आपने बेसिकली ये फोकस करना है कि आपने जो नियरेस्ट आपका सिलेक्शन सेंटर है वो आपने सेलेक्ट करना है और आपको वहाँ पर डेट मिल जाती है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी जी टेस्ट जो होगा वो आपका टेस्ट होगा जी सिलेक्शन सेंटर पे, जो भी आप सिलेक्ट करते हैं, आप रावलपिंडी करते हैं, लाहौर करते हैं, कराची करते हैं, जहाँ के आप रहने वाले हैं, जहाँ पे आपको इजीली आपकी अप्रोच है। तो कंप्यूटराइज टेस्ट होंगे सारे ऑन सिलेक्शन सेंटर, और ये टेस्ट सारे जो है सिलेक्शन सेंटर पे होंगे। अब टेस्ट होंगे कौन कौन से टेस्ट के बारे में आपको बताऊँ तो सबसे पहले आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, जिसमें आपको पता है कि वर्बल और नॉन वर्बल जो है वो क्वेश्चन होते हैं। वर्बल आपके 40 क्वेश्चन होंगे और नॉन वर्बल आपके 60 होंगे। टोटल ये 100 क्वेश्चन होंगे। ये फर्स्ट टेस्ट होगा, उसका जो टाइम अलाउड होगा आपके पास वो 40 मिनट्स है। तो ये टेस्ट की आपको तैयारी जो है वो जल्द अज जल्द करनी चाहिए ताकि आप इजीली ये जो कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। उसके बाद इंग्लिश है, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन होते हैं, और ये वहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि सारी ग्रामर होती है। आपकी कोई बुक से ये सवाल नहीं आते, आपने सारी ग्रामर अच्छे तरीके से तैयार करनी है, टेंसेस तैयार करने हैं आपने, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आपके अच्छी तरह आनी चाहिए, प्रीपोजिशन सिनोनिम एंटोनिम। तो 50 क्वेश्चन होंगे और आपके पास जो टाइम होगा वो 20 मिनट्स होंगे। उसके बाद फिजिक्स के जो है पेपर स्टार्ट हो जाएगा। ये सारे पेपर एक आप क्लियर करेंगे देन यू विल सिट इन नेक्स्ट एग्जाम है और नेक्स्ट सब्जेक्ट।
फिजिक्स के आपके 25 क्वेश्चन होंगे और आपके 20 मिनट्स होंगे, और फिजिक्स आप क्लियर कर लेते तो उसके बाद बायो का आपका जो है वो टेस्ट होगा जो कि 25 ही क्वेश्चन होंगे, और उसमें टाइम भी जो है वो 20 मिनट ही होगा। टाइम बड़ा शॉर्ट होता है लेकिन क्वेश्चन भी है वो शॉर्ट होते हैं। अगर आप ये टेस्ट पास कर लेते हैं तो साथ ही जो है आपका जो है वो नेक्स्ट मेडिकल चेकअप होगा। मेडिकल चेक में आपकी हाइट चेक की जाएगी, आपकी आई साइट चेक की जाएगी, या आप और आपका सर्विस का एक मेडिकल चेकअप होगा कि आपको कोई जो है वो ऐसी डिजीज़ तो नहीं है जो रिकवरेबल नहीं है। तो अगर आप इनिशियल टेस्ट एकेडमिक और इंटेलिजेंस क्लियर करते हैं तो देन आपका मेडिकल चेकअप होगा। मेडिकल चेकअप होने के बाद जो है फिर आपको कुछ टाइम के बाद शॉर्ट लिस्टेड लोग होते हैं, क्योंकि जो टेस्ट ज़्यादातर पास कर लेते हैं लाजमी नहीं होता कि वो जो सारे ही शॉर्ट लिस्ट होते हैं सबको बुलाया जाता है। तो उनमें से जो अपर होते हैं, टॉप पे जो लड़कियां होती हैं उनको बुलाया जाता है, और शॉर्ट लिस्टेड उनके पास जो है वो बाकायदा सिलेक्शन सेंटर से आपके पास फ़ोन आएगा कि आप फलां दिन आके अपना इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट, तो पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। पर्सनैलिटी टेस्ट आपने देना है। पर्सनैलिटी टेस्ट उर्दू में होता है। ये 130 क्वेश्चन होते हैं और ये उर्दू में पूछे जाते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट की भी हमारी वीडियो जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो आपने लाजमी देखनी है। उसका भी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसकी भी तैयारी कर सकते हो। और इससे पहले मैं जितनी आपको ये वर्बल, नॉन वर्बल, इंग्लिश, एकेडमिक की आपकी बायोफिजिक्स ये टेस्ट है, इसकी वीडियो हमारी जो है वो ये इंग्लिश की भी मौजूद हैं और ये वर्बल और नॉन वर्बल मौजूद, आपने लाजमी देखनी है। तो पर्सनैलिटी टेस्ट के बाद जब आप साथ ही आपका इंटरव्यू हो जाएगा। इंटरव्यू होने के बाद जो है वो आपको वो इंटरव्यू जब होगा पर्सनैलिटी टेस्ट के साथ, तो साथ ही फिर कुछ टाइम के बाद आपका फाइनल कॉल लेटर आ जाता है। अगर पर्सनैलिटी के बाद भी फिर एक मेरिट लिस्ट बनती है, उस मेरिट लिस्ट में अगर आप आ जाते हैं तो आपको कॉल लेटर जो है वो रिसीव हो। सारे प्रोसेस में 2-3 महीने लग जाते हैं, और 2-3 महीने में आपके कुछ टाइम के बाद ये टेस्ट जो है, एक इनिशियल टेस्ट के बाद ये सारे टेस्ट पर्सनैलिटी टेस्ट हो गए, इससे आपको अंदर होके आपको जो फाइनल कॉल होती है वो आपको मिलती है। तो ये था जी सारा प्रोसीजर, जिसमें आपको बताया गया है कि आपकी रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, कौन कौन से आपके टेस्ट होंगे, कितने मार्क्स होंगे। तो इसमें मैरिटल जो स्टेटस है वो आपका अनमैरिड होना चाहिए। जो अनमैरिड जितनी भी लड़कियां, अगर इवन आपने टेस्ट मैट्रिक का दिया हुआ है और रिजल्ट नहीं है, देन फिर भी आप जो है वो 9th के जो होप सर्टिफिकेट है कि आप कितने मार्क्स आओगे, वो भी आप जो है लड़कियां वो भी अप्लाई कर सकती हैं। तो अगर आपको मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग दिस, तो आप हमारी वेबसाइट है excelforces.com, वहाँ पे जाके आप जो है इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं और अपने टेस्ट की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। वर्बल, नॉन वर्बल, फिजिक्स और बायो के आप जो टेस्ट हैं वहाँ पे ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज है एक्सेल फोर्सेस एकेडमी का, वो भी आप उसको भी फॉलो करें, उससे आपको जो है वो वैकेंसीज अनाउंस होती है या और इन्फॉर्मेशन जो भी होगी वहाँ से आपको मिल जाती है। और हमारी ये जो वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट की है, ये भी आपने देखनी है। और भी हमारी जो सुपर एक्सीलेंट बुक की जो बहुत ज़्यादा फेमस है कि उससे प्रिपरेशन आप करें तो आप कामयाब होंगे, तो उसका सारा हमने जो है बुक के जो वर्बल नॉन वर्बल है उस पर भी वीडियो बनाई हुई है। तो वीडियो के आखिर में अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी जो है वो पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, उसमें भी आप जो है उसके साथ लिंक हो सकते हैं और आप क्वेश्चन ले सकते हैं कमेंट में भी। आखिर में फिर अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाइएगा। अल्लाह हाफिज़।